हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। जो क्राइसैंथेमम यानी गुलदाउदी हम काफ़ी कम कीमत में लेकर आए थे और आपसे शेयर भी की थी, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर चेक कीजिए। तो उसको आज हम रिपोर्ट करेंगे और इनके बेबी प्लांट से कुछ नए प्लांट तैयार करेंगे। तो जैसे कि ये एक प्लांट है, इनके अभी हमने जितने भी फ्लावर्स थे वो कट नहीं किए हैं क्योंकि उन्हीं से ही इनकी पहचान है। तो जब हम इन पे चिट मेंशन कर देंगे तो इनके फ्लावर्स को हम कट कर देंगे। तो आप पॉली बैग को कट भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपसे शेयर किया हुआ है, लेकिन हम इन्हीं पॉली बैग्स में इन्हीं के बेबी प्लांट्स ग्रो कर देंगे। तो ये पॉली बैग हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसी का ही रीयूज़ करेंगे। तो इस तरह से नीचे की तरफ से इसको हल्का हल्का सा इस तरह से आपको बाहर निकाल लेना है, जिससे इनकी रूट्स भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होती हैं और सॉइल भी ऐसी की ऐसी बाहर आ जाती है। आप चाहें तो इनको जो पॉली बैग कट किया है ऐसा का ऐसा ही आप पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि ऐसा का ऐसा ही मिट्टी में लगा सकते हैं। लेकिन हमें क्या है, ये थोड़ा रेतीली मिट्टी है तो इसको हम हटा देंगे और थोड़ा सा फर्टिलाइज़र ऐड कर देंगे। तो देखिए ये रेड सॉइल है, लाल मिट्टी। तो जब ये पौधे बाहर से आते हैं तो ये लाल मिट्टी में लगे हुए ही आते हैं। कुछ राइस हस्क में, यानी कि जो चावल के छिलके होते हैं उसमें भी लगे हुए आते हैं, लेकिन ये लाल मिट्टी में लगे हुए आए होंगे। फिर जब ये नर्सरी में आए होंगे तो उन्होंने इसको बालू मिट्टी में लगा दिया होगा। तो अब हम इसको नया पॉटिंग मिक्स दे रहे हैं, जो कि हम अपने सभी प्लांट्स में प्रयोग करते हैं। वैसे कोई फ़ायदा नहीं है, नॉर्मल सॉइल में भी अभी आप लगा देते हैं तो भी ये चल जाएंगे, क्योंकि इनकी फ्लावरिंग सीज़न जो है वो अब नेक्स्ट ईयर है, यानी दिसंबर में। तो तब हम उससे पहले लगभग रेनी सीजन में इनको फिर से ठीक करते हैं, जो कि हमने ठीक करना आपको बताया हुआ है। एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, सॉइल नहीं तैयार करते हैं, तो वो तो हम रेनी सीजन में आपको दोबारा बता देंगे। तो अभी क्या है, अभी तो इसको केवल बचाना ही है। तो इनकी जितनी भी हमने सॉइल है ये अलग कर दी है। आज ज़रूरी नहीं है कि आप अलग कीजिए, आप ऐसा का ऐसा ही शिफ्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। तो हमने तो इसकी ज़्यादातर सॉइल हटा दी है। क्राइसैंथेमम की रूट्स अगर डिस्टर्ब हो भी जाती हैं तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए। बस मेन रूट बॉल है वो ठीक रहना चाहिए, तो प्लांट अपने आप ठीक रहेगा। तो इनकी जो रूट्स हैं वो ज़्यादा हैं, इनको भी हम हल्का सा ट्रिम कर देते हैं। ये भी ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ट्रिम कीजिए। तो हमें इसका काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो इससे हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। लेकिन जो न्यू गार्डनर्स होते हैं, जो नए नए प्लांट्स लगा रहे हैं, उन्हें थोड़ा डर लगता है कि अगर हमने ऐसा कर दिया तो कहीं प्लांट मर ना जाए। अभी हमारे एक व्यूअर कुछ क्राइसैंथेमम के प्लांट्स लेकर आए थे, तो उन्होंने जैसे ही उसको लगाया तो वो पौधे मर गए। मरे नहीं हैं, वो दरअसल सूख गए हैं, लेकिन उसको हल्का सा पत्तियां आप हटा दीजिए, हल्की सी कटिंग कर दीजिए, वो रीग्रोथ कर लेंगे। तो ये हमने एक पॉट लिया है, क्योंकि सारे हमारे जितने भी क्राइसैंथेमम के प्लांट्स हैं सेम पॉट में हैं, तो हमने भी इसके लिए ये सेम पॉट लिया है। ड्रेनेज होल चेक कर लीजिए, उस पर छोटा सा पत्थर रख दीजिए। पॉटिंग मिक्स वही है, 60% रेतीली मिट्टी है यानी सैंडी सॉइल है, और इसमें 40% काउडंग यानी गोबर की खाद है। आप वर्मी कंपोस्ट, किचन मैन्योर जो कि आप बनाते हैं घर पर, जो किचन वेस्ट से हम तैयार करते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र लीजिए, बेस्ट होता है। तो ये पॉटिंग मिक्स तैयार है, इसको अच्छे से भर देते हैं। तो क्राइसैंथेमम का पौधा अगर लगाने के बाद सूख भी जाता है तो उसको आप डिस्टर्ब मत कीजिए, हल्का सा उसको ट्रिम कर दीजिए और ऐसा का ऐसा रहने दीजिए। और चाहें तो उसको सेमी शेड में आप शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि बहुत तेज़ धूप उस पर ना लगे। तो गर्मियों में इनकी देखभाल अब आगे कैसे करनी है ये तो हम आपको आगे ज़रूर बताएंगे, जब गर्मियाँ शुरू होने वाली होंगी। बस आपको इनको तेज़ धूप से बचाना है, जहाँ पर बहुत हल्की धूप आती हो गर्मियों में वहाँ पे इसको रखना होता है। तो देखिए इस तरह से लेवल चेक कर लीजिए, जब भी प्लांट लगाएं ये चेक ज़रूर कर लीजिए कि ये सेंटर में होना चाहिए और ज़्यादा ऊपर भी ना हो और ज़्यादा नीचे भी सॉइल में ना हो। इससे क्या होता है कि रूट्स ज़्यादा फिर डिस्टर्ब रहती हैं, ऊपर रहेगा तो डायरेक्ट हीट लगेगी, ज़्यादा नीचे चला जाएगा तो उनके गलने का खतरा रहता है। तो बाकी सॉइल मिक्सचर भी हम इसमें अच्छे से भर देते हैं। बेबी प्लांट अभी भी आप निकाल सकते हैं पहले ही इसमें से, और अगर अभी नहीं निकालना चाहते हैं तो जैसे कि इसको लगाने के बाद आपको किस तरह से निकालना है वो वीडियो में हम आगे आपसे शेयर करेंगे। तो अब जनवरी ख़त्म हो चुकी है, फरवरी की शुरुआत हो चुकी है। अब आपको प्लांट को बचाना होगा, यानी क्राइसैंथेमम को सेव करना होगा। उसके लिए जितनी भी एक्स्ट्रा ब्रांचेज हैं पुरानी, उनको कट करना होगा, जो शाखाएं पुरानी हैं, और उसमें से अब न्यू बेबी प्लांट्स आएंगे, उनको आपको बचाना है आने वाले सीज़न के लिए। और चाहें तो अभी से नए पौधे तैयार कर सकते हैं, और नहीं चाहते हैं क्योंकि पूरी गर्मी आपको उसकी देखभाल करनी होगी, तो फिर आप जुलाई से उसके बेबी प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट कर सकते हैं या कटिंग से नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये प्लांट हमारा लग चुका है। आप चाहें तो इसको 2 दिन धूप में बिल्कुल मत रखिए,
क्योंकि आपने हल्की सी इसकी रूट्स ट्रिम की हैं। और फिर उसके बाद आप इसको खुली धूप में रख सकते हैं। फरवरी तक बहुत अच्छे से ये खुली धूप में रखा रह सकता है। फिर आपको इसको थोड़ा डायरेक्ट सनलाइट से बचाना होगा, हल्की धूप देनी होगी। तो देखिए इस तरह से इसके बेबी प्लांट्स को निकाला जाता है और नए पौधे तैयार किए जाते हैं। तो देखिए ये तो रूट्स के साथ ही आ गए हैं। कभी कभी क्या होता है, जब हम बेबी प्लांट्स निकालते हैं, कट करते हैं, तो वो रूट्स के साथ नहीं आते हैं और टूट जाते हैं। तो अगर ऐसा भी हो जाए तो भी आप उनको लगा सकते हैं। ये बहुत जल्दी अपनी रूट्स बना लेते हैं, डेवलप हो जाती हैं इनमें रूट्स, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। देखिए इस तरह से वही पॉटिंग मिक्स जो बच गया था पॉट में से, वही हमने उसी पॉली बैग में भर लिया है और इस तरह से ये इसी में ही हमने लगा दिया है। तो हमारे हो गए हैं ना नए पौधे तैयार। इसका अभी इसके बेबी प्लांट्स ग्रो करने का ये भी फ़ायदा होता है, जैसे हम मार्केट से नया प्लांट लाए हैं, मान लीजिए वो गर्मी में सर्वाइव नहीं कर पाया, किसी वजह से वो मर गया, तो हमारे पास दूसरे प्लांट्स तो होंगे। जो हमारा पौधा हम लेकर आए थे वो ख़राब भी नहीं होगा, आपके पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे। तो कम से कम ये हमारी एक छोटा सा सजेशन है आपके लिए कि आप 2-3 बेबी प्लांट्स इसके अलग अलग पॉली बैग में, वेस्ट पॉली बैग में, किसी में भी, या वेस्ट पॉट में आप ग्रो ज़रूर कीजिए। उससे आपका प्लांट ख़त्म होने का खतरा कम रहता है। मान लीजिए गर्मियों में वो मर भी गए तो जो दूसरे प्लांट्स हैं वो ठीक रहेंगे और फिर आप उनकी कटिंग से नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये बेबी प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। फिर भी कोई आपको यहाँ पर समस्या है, प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा है, तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम जल्दी से जल्दी आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोई पिक्चर फ़ोटो शेयर करना चाहते हैं प्लांट की, तो वो भी आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर शेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने बताया, हमारे एक व्यूअर नए प्लांट्स लेकर आए थे, उन्होंने लगाए लेकिन वो किसी वजह से मुरझा गए, उस पर फ्लावरिंग भी हो रही थी। तो फिर हमने उसको कट करने की सलाह दी, उसकी शाखाएं, उसकी हल्की हल्की फ्लावरिंग, उसकी लीव्स। तो अब वो प्लांट ऐसा का ऐसा ही शेड में या सेमी शेड में रखिए और फिर वो प्लांट आपका कुछ ही दिनों में उसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगा। क्राइसैंथेमम के मरने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसीलिए इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आती है। तो देखिए ये हमारे कुछ पुराने प्लांट्स हैं, तो अब इनकी फ्लावरिंग खत्म हो चुकी है। इनको बचाने के लिए इनकी पुरानी शाखाएं कट कर देंगे और जो नए बेबी प्लांट्स आएंगे उनका ध्यान रखेंगे। अब आने वाले मौसम में कोई फर्टिलाइज़र ऐड करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि बस इसको बचाना ही ज़रूरी है। कोई खास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत गर्मियों में नहीं होती है। तो देखिए इनमें ये कटिंग हो गई है, बेबी प्लांट्स ग्रोथ कर रहे हैं, तो सभी पॉट्स में हम इसी तरह से कर लेंगे। और इनको बचाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको फंजीसाइड का ही प्रयोग करना पड़े। हमारे पास फंजीसाइड होता है, लेकिन हम फिर भी इनको बचाने के लिए फंजीसाइड का प्रयोग नहीं करते हैं। इनको ऐसा ही रखे रहने देते हैं, हल्की हल्की वाटरिंग करते हैं, गर्मियों में ज़रूरी होती है। एक क्वेश्चन ये था कि क्या हम कटिंग्स भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि ये वेस्ट कटिंग्स हैं, तो जी हाँ, आप ये भी ग्रो कर सकते हैं। इस तरह से इनकी लगभग आप 4-5 इंच बड़ी कटिंग ले लीजिए, एक्स्ट्रा लीव्स हटा दीजिए और इसको आप ग्रो कर सकते हैं। हल्का सा ही मॉइस्चर बनाइए, धूप में नहीं रखना है। थैंक यू।